हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम 5 साल के बच्चे के लिए कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाएंगी। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है, तो इसी में से हम कुर्ते की पहले कटिंग करेंगे। वैसे तो हमें 5 साल के बच्चे के लिए आधा मीटर कपड़े में आराम से कुर्ता बन जाता है। तो कपड़े को खोल लेंगे इस तरह से, और खोलने के बाद दोनों पल्ले की हम एक साथ में कटिंग करेंगे। तो इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो अब हम कुर्ते की लंबाई नापेंगे। यहाँ पर हम लंबाई 19 इंच लेंगे और 1 इंच का हम मार्जिन लेंगे। तो 20 इंच पर निशान लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से लाइन खींच देनी है। तो अब हम तीरा नापेंगे। तीरा हमारा है 10 इंच, तो 10 को आधा करेंगे तो 5 इंच आएगा, जिसमें हम आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर 5.5 इंच पर निशान लगा लेंगे, देखिए इस तरह से। तो अब हम आर्मोल की लंबाई नापेंगे। आर्मोल की लंबाई हम 5 इंच लेंगे और यहाँ पर लाइन खींच देनी है। फिर देखिए इस तरह से हल्की सी तिरछे में गुलाई कर देनी है। तो अब हम सीने की चौड़ाई नापेंगे। सीने की चौड़ाई हमारी है 12 इंच, तो 12 को आधा करेंगे तो 6 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ से हम निशान लगाएंगे नीचे की तरफ। हिप के लिए 9 इंच पर निशान लगाएंगे और 5 इंच हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। फिर हम हिप नापेंगे। हिप हमारी 12 इंच होगी, तो 12 को आधा करेंगे तो 6 इंच पर निशान लगा लेंगे। फिर हम कमर नापेंगे। कमर हमारी है 11 इंच, तो 11 को आधा करेंगे तो यहाँ पर 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर तीनों निशान को इस तरह से मिला देना है। और नीचे का घेर भी हम 12 इंच लेंगे, तो 12 के आधे हुए 6 इंच, तो 6 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर हमें 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। नीचे तक हमें 1.5 इंच का ही मार्जिन लेना है। तो अब हम यहाँ पर गले की चौड़ाई नापेंगे। गले की चौड़ाई हमारी 5 इंच है, तो 5 को आधा करेंगे तो 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। फिर हम गले की लंबाई नापेंगे। गले की लंबाई हम 2 इंच लेंगे और आधा इंच का हमें मार्जिन लेना है, तो 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और इस तरह से बॉक्स बनाकर गोलाई कर देनी है। फिर हम यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगाएंगे। 6 इंच पर हमारी काज पट्टी रहेगी, तो यहाँ पर निशान लगा लेंगे। बाद में हम यहाँ से कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इस तरह से कटिंग करते जाएंगे। जहाँ पर निशान लगा है वहीं पर हमें कटिंग कर लेना है और यहाँ पर कट लगा देंगे। यहाँ तक हमारी फिटिंग रहेगी। बाजू की कटिंग करेंगे। यहाँ पर पहले आधा इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से आर्मोल की लंबाई नापेंगे, क्योंकि हम बाजू की कटिंग करेंगे। लंबाई हमें इस तरह की नापनी है, जो हमारी फिटिंग है वहाँ तक हमें लंबाई नाप लेनी है। तो देखिए लंबाई इसकी 6 इंच आ रही है। तो अब हम दोनों पल्ले को अलग करेंगे और सबसे पहले हम आगे वाले गले की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने जो 6 इंच पर निशान लगाया था काज पट्टी के लिए, तो यहाँ पर भी हमें कटिंग कर लेनी है। तो हमारा देखिए आगे वाला पल्ला कटिंग हो गया है। तो अब हम पीछे वाले पल्ले को लेंगे और यहाँ पर देखिए हमारी गले की चौड़ाई 5 इंच है, तो 5 को आधा करेंगे तो 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और गले की लंबाई यहाँ पर हमें 1 इंच लेनी है और इस तरह से हल्की सी गोलाई कर देनी है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हमने पीछे वाला पल्ला भी कटिंग कर लिया है। तो अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। जो हमने कुर्ते की कटिंग करी थी उसके नीचे वाला जो कपड़ा बचा हुआ है उसमें से हम बाजू को फोल्ड करेंगे। अच्छे से फोल्ड कर लेना है और कपड़े को हमें डबल रखना है। तो अब हमें यहाँ से सबसे पहले नीचे हमें 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन ले लेना है
तो यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो अब हम बाजू की लंबाई नापेंगे। बाजू की लंबाई हम यहाँ पर 11 इंच लेंगे और आधा इंच का हमारा ऊपर की तरफ शोल्डर सिलने के लिए मार्जिन लेंगे। तो 11.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से लाइन खींच देनी है। और यहाँ पर नीचे की तरफ हमें 2 इंच पर निशान लगाना है। और जो हमारी आर्मोल की लंबाई 6 इंच थी, तो यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगाएंगी और इस तरह से बाजू की गोलाई कर देनी है। तो अब हम मोहरी नापेंगे। मोहरी हमारी 7 इंच है, तो 7 को आधा करेंगे। तो यहाँ पर 3.5 इंच पर निशान लगाएंगी। फिर देखिए दोनों निशान को इस तरह से मिला देना है और यहाँ पर हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर भी हमें तिरछे में लाइन खींच देनी है। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जहाँ पर दोस्तों निशान लगे हैं वहीं पर हमें कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने बाजू की भी कटिंग कर ली है। तो यहाँ पर कट भी लगा देंगे और नीचे की तरफ हमारा देखिए फोल्ड होगा। तो अब हम इसके नीचे वाला जो कपड़ा बचा हुआ है पट्टी, उसमें से हम काज बटन वाली पट्टी निकालेंगे। तो यहाँ पर 9 इंच की पट्टी हम कटिंग कर लेंगे। बाद में हमारी जो कम ज़्यादा होगी उसको कटिंग कर लेंगे। तो अच्छे से हमें सफाई के साथ पट्टी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर इसकी चौड़ाई 3 इंच है। तो इस तरह से हमने 2 पट्टी कटिंग कर ली है। तो अब हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। ऊपर की तरफ हमारा फोल्ड होगा और यहाँ पर इसकी लंबाई देखिए 5.5 इंच है और चौड़ाई में हमारा 4.5 इंच है। तो इस तरह से देखिए इतना हमारा कपड़ा भी बच गया है। इसमें से हम और कुछ बना लेंगे और पैजामे की कटिंग भी करेंगे कि वीडियो हम अलग से बनाएंगे। तो चलिए अब हम इसको सिलना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम बटन वाली पट्टी को सिलेंगे। तो कुर्ते को हमें सीधा रखना है। फिर हम इस पट्टी को रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमें डबल सिलाई लगानी है। फिर हम धागे को बाहर करेंगे और यहाँ पर हमें हल्का सा कट लगाना है। देखिए इस तरह से। फिर हम इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे। पहले यहाँ पर हमें प्रेस कर देना है। इस तरह से हमें उल्टी तरफ से फोल्ड कर देना है और सीधी तरफ से हम इसमें एक दाब सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने बटन वाली पट्टी को सिल लिया है। देखिए इस तरह से। तो अब हम काज वाली पट्टी सिलेंगे। पल्ले को हमें उल्टी साइड में रखना है। फिर हम इसके ऊपर इस पट्टी को रखेंगे। जहाँ तक हमारा कटिंग है वहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर भी हमें हल्का सा कट लगा लेना है। फिर हम इसको इस तरह से प्रेस करेंगे और सीधी तरफ से हमें इस तरह से फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमें दाब सिलाई लगानी है। और कुर्ते को घुमाएंगे और इधर की तरफ भी हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर हम थोड़ी सी पट्टी कटिंग कर लेंगे। फिर देखिए नीचे की तरफ हमें इस तरह से कॉर्नर बना लेना है और इस तरह से सिलाई लगाएंगे।
तो देखिए इस तरह से हमने काज और बटन वाली पट्टी को सिल लिया है। तो अब हम पॉकेट सिलेंगे। पॉकेट के लिए देखिए मैंने कपड़ा लिया है, ऊपर की तरफ हमें इस तरह से फोल्ड करके एक छोटी सिलाई लगानी है और साइड में हमें बड़ी सिलाई लगानी है। वो सिलाई हम बाद में निकाल देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने पॉकेट को सिल लिया है। तो अब हम इसको कुर्ते के ऊपर सिलेंगे। इस तरह से जो हमारी काज पट्टी है उससे हमें थोड़ी दूरी पर ही इस पॉकेट को रख लेना है और रखने के बाद सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें बिल्कुल किनारे पर लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमने पॉकेट को सिल लिया है और जो हमारी बड़ी सिलाई है उसको हम निकाल देंगे। तो इस तरह से हमने बड़ी सिलाई निकाल दी है। तो अब हम शोल्डर सिलेंगे। पीछे वाले पल्ले की सीधी साइड हम ऊपर रखेंगे और आगे वाले पल्ले की सीधी साइड हम नीचे रखेंगे और इस तरह से आधा इंच का कपड़ा छोड़ के शोल्डर को सिल लेंगे। फिर हम इसमें डबल सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने शोल्डर को सिल लिया है, दोनों शोल्डर को देखिए इस तरह से। तो अब हम इसमें गले की पट्टी सिलेंगे। तो देखिए मैंने और भी पट्टी ली है, यहाँ पर इसकी चौड़ाई 2 इंच है। तो कुर्ते को हमें उल्टा रखना है। इसके ऊपर हम और भी पट्टी रखेंगे और रखने के बाद इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। आधा इंच का कपड़ा छोड़ के हमें इस और भी पट्टी को सिल लेना है पूरे गले में। तो अब हम यहाँ पर बची हुई और भी पट्टी की कटिंग कर देंगे। तो अब हम कुर्ते को सीधा रखेंगे और इस तरह से फोल्ड करके पट्टी को सिल लेना है। पट्टी को हमें खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने गले में और भी पट्टी सिल ली है। तो अब हम बाजू सिलेंगे। जो हमने नीचे मार्जिन लिया था उतना हमें फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई हमें बिल्कुल किनारे पर लगानी है और सेम ऐसे ही हमें दूसरी बाजू में भी फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से देखिए हमने दोनों बाजू में नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। तो अब हम इसको कुर्ते में सिलेंगे। कुर्ते की सीधी साइड हमें ऊपर रखनी है और जो बाजू की सीधी साइड है वो हमें नीचे रखनी है। और जो हमने बाजू में कट लगाया है वो कट हमें शोल्डर के बीचों बीच रखना है और इस तरह से नाप लेना है और नापने के बाद सिलाई लगाएंगी। ध्यान रखना है दोस्तों कि जो हमारा बाजू में कट है वो कट हमारा शोल्डर के बीचों बीच आना चाहिए, नहीं तो हमारी बाजू की फिटिंग अच्छे से नहीं होगी। तो हमने देखिए एक सिलाई लगा ली है। तो अब हम इसमें डबल सिलाई लगा लेंगी। तो इस तरह से हमने डबल सिलाई भी लगा ली है। तो हमने एक बाजू को सिल लिया है और सेम ऐसे हमें दूसरी बाजू को भी सिल लेना है।
तो इस तरह से हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है। तो अब हम कुर्ते की फिटिंग करेंगी। बाजू की मोरी हमारी 7 इंच है, तो 7 को आधा करेंगी। तो यहाँ पर 3.5 इंच पर सिलाई लगा लेंगी। और यहाँ पर हमें सिलाई को ऊपर रखना है। अगर ऊपर नहीं रखेंगे तो यहाँ पर हमारी सिलवट आ सकती हैं। तो जहाँ तक हमारा निशान लगा है वहीं तक हमें सिलाई को लगा लेना है। तो अब हम कुर्ते को घुमाएंगे और डबल सिलाई लगा लेंगी। यहाँ पर हल्की सी कटिंग कर देंगी सफाई के साथ। तो इस तरह से देखिए हमने एक तरफ से सिलाई लगा ली है और सेम ऐसे हमें दूसरी तरफ भी कुर्ते की फिटिंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने दूसरी तरफ भी कुर्ते की फिटिंग कर ली है, दोनों साइड से देखिए इस तरह से। तो अब हम नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। दोनों पल्ले में हमें नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने नीचे से दोनों पल्ले में फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। तो अब हम चाक सिलेंगे। कपड़े को एक बार फोल्ड करना है, फिर दोबारा से फोल्ड करेंगी और यहाँ पर हमें डबल सिलाई लगा लेनी है। फिर हम कुर्ते को घुमाएंगी और दूसरी तरफ भी चाक को सिल लेंगी। तो देखिए इस तरह से हमने एक तरफ से चाक सिल लिए हैं और सेम ऐसे हमें दूसरी तरफ भी चाक सिल लेने हैं। तो इस तरह से हमने दूसरी तरफ भी चाक सिल लिए हैं और हमारा देखिए कुर्ता सिलकर तैयार हो गया है। और ये कुर्ता हमारा 5 साल के बच्चे के लिए है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और दोस्तों अगली वीडियो में हम इसकी पैजामे की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाएंगे।